इस प्रोग्राम के तकरीबन 5 साल बाद टीम सरेआम को यह खबर मिली कि केएमसी की उसी मरकजी वर्कशॉप से इंडिया से दरामद किया गया लाखों रुपए का केमिकल और जर्मनी से मंगवाई गई कई मिलियन की मशीनें बाजार में सरेआम बेची जा रही हैं। भारत से मंगवाया गया ये महंगा केमिकल डेंगू मच्छरों के खात्मे के लिए था और जर्मन मेड मशीनों के जरिए इस केमिकल को मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे किया जाना था। लेकिन स्प्रे करना तो दूर की बात, इन मशीनों और केमिकल्स को लाखों रुपए के इवज मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। जैसे ही हमारे एक मुखबर ने हमें अवामी टैक्स के पैसों से खरीदे गए इस केमिकल और मशीनों की मार्केट में फरोख्त की इत्तला दी, टीम सरेआम के नुमाइंदे भी खरीदार पार्टी बनकर उन लोगों से मिलने पहुंच गए जो इस गैर कानूनी धंधे के आलाए कार बने हुए थे। जाहिर है ऐसी गैर कानूनी डीलिंग केएमसी के आला ओहदेदारान खुद तो करते नहीं, इस काम के लिए वो इदारे के जूनियर अफसरान या एहलकारों को टास्क देते हैं। सो टीम सरेआम अपने मुखबर के तवस्सुत से केएमसी के एक ऐसे ही मुलाजिम से मिली जो इन्हें इंसदादे डेंगू के लिए इंडिया से दरामद शुदा महंगा केमिकल और जर्मन मशीनें बेचने को तैयार था। वो केमिकल और मशीनें जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से आपकी और मेरी हिफाजत के लिए खरीदी गई थी। जो भी है, जो आपको बेहतर क्या नाम लगता है, इन्होंने आपको 1200 ही बता दिया, इन्होंने अपना कोई मार्जिन नहीं रखा। ठीक है, देखें दाना हमने देख लिया ना आपने क्या करना चाह रहे हो। तो हम ज्यादा माल लेना चाह रहे हैं, थोड़ा माल लेना नहीं चाह रहे। क्वांटिटी अच्छी है ना हमारी। इस शख्स ने पहली ही मुलाकात में अपनी धाक बिठाने के लिए हमारे नुमाइंदों को ये बताया कि वो एक सियासी जमात से वाबस्ता रहा है और उसने कई कत्ल भी कर रखे हैं, लेकिन वो इतना चालाक या ताकतवर है कि वो मर्डर के केस में भी जेल के दरवाजे से ही वापस आ गया था। उसने बताया कि जिसने उस जमाने में कत्ल किए थे वो सब मारे गए या आज तक अंदर हैं, लेकिन वो आज भी अकेला खड़ा है और मक्खन से बाल की तरह उसे कत्ल के मुकद्दमात से निकाल दिया गया था। तो क्या समझा रास्ते में गफूर सब मेरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। गफूर के सामने नहीं एक बैठा हुआ है, क्या नाम है, माली भाई भी मुझे जानता है। जेल तक नहीं किया, दरवाजे से होके आ गया, नहीं किया होके आ गया, जितने थे सब गए। किस केस में? मर्डर। वो तो नहीं कहा। और तू क्या समझा क्या गफूर का केस में? लेकिन 302 का केस चले भाई, मैं झूलेलाल 302 का केस लेके घूम रहे हैं। से पूछियो ये 2000 तो किसको मार दिया था? नहीं तो मेरे को फिर बोला बे इंसान का बच्चा पानी मारा किसको था? ये छोड़, ये सब मरेगा कुत्ते का मौत। और जितने थे सारे मर गए। जमीन वैसे का वैसे ही है, दूध में से मक्खी की तरह जमीन खड़ा हुआ है। जमीन भी कारकुन है पुराना, चैन थी हमारी। इसने इंडिया से दरामद किए गए डेंगू मार केमिकल के एक ड्रम की कीमत 1200 रुपए बताई। इसका कहना था कि केएमसी की वर्कशॉप में इस केमिकल के 2000 के करीब ड्रम्स मौजूद हैं। उसने फख्र से बताया कि सारे ड्रम्स मुकम्मल तौर पर सील्ड और पैक्ड हैं और उन पर पैकिंग वाला लिफाफा भी आज तक चढ़ा हुआ है। आप बदकिस्मती देखिए कि वो केमिकल जो लाखों करोड़ों रुपए के इवज भारत से इसलिए खरीदा गया था कि केएमसी उसे कराची शहर में स्प्रे करके डेंगू मच्छर का खात्मा करे और लोगों की जिंदगियों की हिफाजत को यकीनी बनाए, वो केमिकल कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया और कभी इस्तेमाल हुआ भी तो रिश्वत लेकर, और अब इसे बाजार में बेचा जा रहा था। न कोई पूछने वाला था और न ही कोई पकड़ने वाला। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मेरे पास हो सकता है कि 2000 निकले, हो सकता है 2000 में कुछ कम, काउंटिंग नहीं किया हुआ है, लगा हुआ है। सारा माल ऐसा ही है जैसा सारा माल ये पैक है। ये तो इसमें प्लास्टिक नहीं है, उसमें प्लास्टिक भी चढ़ी थी। हमने तो कहा था हम एक दफा माल दिखा दें, तो मैंने ड्रम कल में इसी दुकान में फेंक कर आया हूँ। एक आता है जोड़ों में ना बजरी, वो बजरी पड़ी। और बजरी किस शेप में? बजरी पैकेट में, और पैकेट में पैक हुई भी है, इतना बड़ा पैकेट है उसका, ठीक है, पैकेट में पैक हुई भी है। और गत्ते का तो काटन है, चारों उसके साइड से यूँ गोलाई भी हुई है। माल आप रेट डन कर लो भाई, सीधी बात मैं आपको बताऊँ, माल कैश पे देंगे। हाँ कैश मैं इसको जानता हूँ, ये आप लोगों को जानता है, कैश पे देंगे, कैश पे देंगे। आप
बता दें क्या आप रेट देना चाह रहे हैं। मैंने तो आपको रेट दिए 1200। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इस मुलाजिम ने अवामी टैक्स के पैसों से खरीदे गए केमिकल के एक ड्रम के 1200 रुपए तलब किए। इस हिसाब से 2000 ड्रम्स की कीमत तकरीबन 2,40,000 बनती थी। हमारे नुमाइंदे ने फी ड्रम 800 रुपए देने का कहा तो इसने इस अंदाज में कहा कि ये तो बहुत कम है, जैसे ये कोई अपनी विरासत की चीज बेच रहा हो। भाई 800 रुपये एक ड्रम के डन। 800 रुपये कम हो जाएंगे, इसको भी देने होंगे। इस महंगे केमिकल को जिन मशीनों में डालकर शहर भर में स्प्रे किया जाना था वो जर्मनी से मंगवाई गई थी और ये शख्स उन मशीनों को थर्मल मशीन्स कह रहा था। ऐसी 4 मशीनें केएमसी की वर्कशॉप के अंदर मौजूद स्टोर में थीं, जिन्हें ये फीकस 1.5 लाख यानी 4 मशीनें 6 लाख रुपए में फरोख्त कर रहा था। थर्मल का क्या है, वो कितने का है? थर्मल का सीन ये कि थर्मल है, चारों हैं ओरिजिनल हालत में अपनी, ठीक है। आप देख लें, इसके बाद पिक्चर भी है, ये आपको दिखा देगा। मैं इसकी दुकान पे ला के रख दूँगा, समझ में आता है तो उठा लेना, नहीं समझ में आता है तो छोड़ देना। नहीं ले लेंगे, लेकिन रेट तो पता चले। 1.5 लाख रुपए मांग रहा है एक थर्मल। जर्मनी ओरिजिनल मार्केट में देख लो कितने का है। डेंगी मार स्प्रे के एक केमिकल ड्रम के इसने 1050 रुपए आखिरी रेट बताए। हमारे नुमाइंदे ने 900 रुपए का रेट लगाया और तय हुआ कि वो अगले रोज फाइनल बताएगा, लेकिन जैसे ही आवाम का ये माल उठेगा उसी वक्त पेमेंट करना होगी। फाइनल करें, बताए ना। मैं आपको अगर तो बना तो 1050 में दूंगा, अगर आपका दिल मानता है। बिस्मिल्लाह, नहीं मानता है कोई मानता नहीं। ना हमारी ना आपकी 900 रुपये में टर्न कर लें। माल उठेगा, हाथ के हाथ पेमेंट होगी। हाँ, हाथ के हाथ। तो मैं इंशाल्लाह आगे भी आपको चीज़ें दूंगा। और जो मैंने उसकी बात करी ना बजरी की, हाँ। तो उसका सैंपल भी आपको ला के। इस शख्स के खिलाफ महज सबूत रिकॉर्ड करने के लिए हमने इसे 5 केमिकल ड्रम्स के पैसे एडवांस में दिए और इसने बताया कि 2000 ड्रम्स उठाने के लिए हफ्ते या इतवार का दिन रखना होगा, ताकि इसके और इसके अफसरान के अलावा केएमसी वर्कशॉप के बाकी मुलाजमीन को इस 2 नंबरी की खबर ना हो। 5 के आ गए, वो पड़ा हुआ है अभी। ठीक है भाई, सही है। तो अभी कब तक बताएंगे आप? क्योंकि यहाँ से ही अगर उठेगा ना, परसों बताओ, हफ्ते को या इतवार को उठेगा, मैं बता दूँ आपको, आम दिनों में नहीं उठेगा। हाँ, कोई इशू नहीं। ये तो अभी जल्दी ये अभी लेट नाइट था तो इसलिए उठा लिया। नहीं कोई मसला नहीं, मैं तो आपको बोला था कि कल उठवा लेंगे। कोई मसला नहीं। रात हफ्ते वाले दिन देगा या इतवार वाला दिन, ये 2 दिन। केएमसी के इस मुलाजिम के साथ केएमसी के महंगे केमिकल और मशीनें खरीदने की डील फाइनल हो गई और अगले हफ्ते के दिन माल उठाने पर इत्तेफाक हुआ। टीम सरेआम ने तय किया कि हम ऐन उस वक्त कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मरकजी वर्कशॉप में दाखिल होंगे जिस वक्त सरकार का यानी अवाम का ये माल हमारे ट्रक में लोड किया जा चुका होगा। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने इस डील के मरकजी किरदार यानी केएमसी के इस मुलाजिम को पेमेंट करने का बहाना करके वर्कशॉप से बाहर बुला लिया था। जैसे ही हमें वर्कशॉप के अंदर मौजूद हमारे नुमाइंदे ने ट्रक के मुकम्मल लोड हो जाने की खबर दी, हमने बाहर मौजूद इस शख्स को जा लिया। वो शख्स जो अवामी माल और मशीनें बेचते हुए कत्ल के मुकदमात भुगतने का जिक्र करते हुए फन्ने खान बन रहा था, टीम सरेआम के पहुंचते ही हवास बाख्ता होने की एक्टिंग करने लगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen